हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। ये रिड्यूस सिलेबस है, जितना सिलेबस से कट चुका है उसको मैंने पहले ही हटा चुका है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं पूरे बुक सॉल्व करवाने वाला हूं, तो आप लोग मुझसे अभी से जुड़ जाइए। अगर आप हमें अब से जुड़ते हैं तो आप कंफर्म है कि आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 140। 140 को मुझे रिप्रेजेंट कर 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो इसका हम सिंपल सा फैक्टर करेंगे। 140 इस तरह से लिखेंगे, इसको हम डिवाइड फैक्टर करेंगे इस तरह सिंपल तरीके से। 2 7 जा 14, इन 2 सत्ते 14 कट गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 तैया 6। आपको प्राइम नंबर से काटना है। फिर 2 2 3 5 7 11 13 17 19 23 23 29, इस तरह से नंबर से आपसे कट को कट करना है। तो पहले 2 से कट हुआ है, 2 से कट करेंगे, फिर 2 तैया 6 और 2 पंचे 10, फिर आपका ये 5 से कट होगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इस तरह से 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो इतना हो जाएगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 × 2 × 5 × 7 जो आया है। 2 × 2 × 5 × 7, इस तरह से बहुत ईजी है ये। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी तरह से 3825। आपको 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसका भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। पहले 2 से कट हो रहा है तो 2 से हम कट करेंगे, 2 से नहीं हो जाएगा, ये सीधे 5 से कट होगा। तो पहले हम लोग 5 से कट कर लेंगे, जिससे कट होगा उससे आपको कट करना है स्टार्टिंग में, जिससे तो हम लोग पहले इससे कट करते हैं। पहले चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कट रही है। 5 2 7 2 14 15 3 18, 3 से कट जाएगा। 3 से पहले कट करते हैं। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 से 21 और 3 5 15। अगेन 3 से कट जाएगा, तो आप दोबारा से 3 से काट दीजिए। 3 चौक 12, चूँकि आप काउंट कर लीजिए 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है कि काउंट करने पर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 1 3 3 7 10 10 5 15 और 3 5 15 होता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। तो हम 3 से काट लेते हैं। 3 चौक 12 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए इसको। 5 चौथे 40 और 5 हम 25, अगेन 5 से कट होगा। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, अब 17 से कट कर दीजिए। 17 एकम 17, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ पर आपको गुणनखंड निकालना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये भी हम ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका भी। 5005 का क्या होगा, पहले 5 से कट होगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब ये कट होगा 7 से, 7 एकम 7 3 10 30 7 चौक 28 और 7 3 21। अब ये 11 से कट होगा, 11 एकम 11 और 11 3 33 और फिर 13 से कट हो जाएगा, 13 एकम 13। इस तरह से 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका। 5005 का अभाज्य गुणनखंड आपका होगा, अभाज्य गुणनखंड इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13 हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लोग पाँचवा पार्ट करते हैं इसका। पहला का 5वां पार्ट है आपका 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। सेम काम इसका भी करेंगे आपको। पहले हम इसको 2 से कट करेंगे, 2 से होगा नहीं, 3 से 9 2 11 4 11 4 15 15 5 20 21 नहीं होगा, 17 से कट जाएगा। 17 से काटते हैं सीधे सीधे। 17 से काटने पर 17 चौको 68 होता है, 68 जो 70 जा 74, 6 बचेगा, 6 2 62, 17 3 51 और बचेगा आपका 11 और 9 19 हो जाएगा, 119 और 17 17 हम 119 होता है, कट जाएगा। अब आप दोबारा इसे कट करेंगे 19 से। तो 19 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, इसको देख लीजिए। 19 दूना 38 और बच जाएगा 38, 2 40 3 33 5 बचेगा, 5 57 हो जाएगा, 19 3 57। अब इसको 23 से कट करेंगे तो 23 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 7429 का अभाज्य गुणनखंड आपका होगा। 7429 का अभाज्य गुणनखंड आपका बन जाएगा यहाँ पर गुणनखंड 17 × 19 × 23। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि पूर्णांकों
के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच भी कीजिए। दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। आपका पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का। तो हम लोग 26 और 91 हम इसका तो सर्वप्रथम हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो इसका सर्वप्रथम मुझे अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड 26 का कितना आएगा, 2 से कट जाएगा 2। पहले यहाँ अलग से आप करके देख लीजिए, एक रफ कॉपी अलग से कर लीजिए। यहाँ पर 2 2 एक कम 2 2 तो यहाँ 6, फिर 13 से कट होगा 13 एक कम 13। इस तरह से 2 और 13 दो अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। ऐसे 91 का क्या होगा, 13 सत्ते 91 ने 7 से कटेगा और 13 से कटेगा, इस तरह से बन जाएगा। तो इसका जो LCM होगा, LCM क्या होता है, जो मिलेगा उसको भी लिखना होता है, जो नहीं मिलता है वो भी लिखना होता है। 13 आपका मिल रहा है तो उसको आप एक बार लिख दीजिए, जो नहीं मिल रहा है उसको आप सभी को लिख दीजिए। 2 × 7 ये हो जाएगा आपका LCM, और इसको मल्टीप्लाई कराने पर आ जाएगा आपका 182। आपका LCM जो होगा 182 आ जाएगा। HCF जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, जो मिलता है उसी को लिखा जाता है। तो HCF 13 मिल रहा है तो 13 को ही लिख देंगे। अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने में आपका दिया गया था LCM इंटू HCF, मल्टीप्लाई करने पर पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर आ जाना चाहिए। तो LCM आपका कितना आया है 182 और HCF कितना आया है 13 आया है। आपका पहला नंबर 26 है और ये 91, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 2366 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर भी 2366 आ जाता है। इस तरह से आपका ये आंसर वेरीफाई भी हो जाता है, वेरीफाई। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। 510 और 92 दिया गया है, इसका भी हम लोग देखते हैं। 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ आप करके देख लीजिए। 2 से कट होगा 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10। जो 92 का काउंट फैक्टर करेंगे आप तो 2 × 2 × 23 आ जाएगा। मैंने यहाँ कर लीजिए, आप देख लीजिए। 2 चौको 8 और 2 छक्कों 8 1 9 यानी 12 बचेगा। 2 छक 12 और 2 दूनी 4 2 तीन 6 23 से कम 23, इस तरह से कट जाएगा। तो इसका जो आपका HCF हो जाएगा, HCF में क्या होता है, जो मिलेगा उसी को लिखना होता है। तो 2 मिल गया और तो इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो HCF 2 हो जाएगा। आपका LCM कितना हो जाएगा, जो मिलता है उसको एक बार लिखना होता है, जो नहीं मिलता उसको सब लिखना पड़ता है। तो आपका 2 हो गया एक बार, फिर से 1 2 बच रहा है आपका, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है, 23 बच रहा है। इन सबको नोट कर लेंगे, सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा वो LCM हो जाएगा। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 91 1000 ये आ जाएगा आपका 23660 23660 आ जाएगा, 23660। और आप इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने में हमें क्या करना होता था, वेरीफाई में LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर आपका LCM है आया है आपका 23460, और जो HCF है आपका वो कितना आया है 2 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका है कितना 510 और सेकेंड नंबर आपका 92 है। तो इसको लिख देंगे, जिसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 46922, और इसको भी मल्टीप्लाई कराने पर आ जाएगा 46922। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। 3 ही पार्ट थे तो 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट कर लेते हैं हम इसका। तीसरा पार्ट आपका यहाँ पर 336 का अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। देखिए क्या आता है, यहाँ हम लोग सभी के सामने करके दिखा रहे हैं। आप लोग भी नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप यहीं करके देख भी लीजिए साथ में। 2 1 कम 2 2 छक 12 2 8 16। वीडियो बड़ी ज़रूर होगी लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 8 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8 2 दूनी 4, अगेन 2 से 2 दूनी 4 2 1 कम 2 3 21 और 7 1 कम 7। तो इसका जो फैक्टर आया है वो 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2, और इसके बाद 1 × 3 1 × 7। इस तरह से हो गया आपका। 54 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा वो भी देख लीजिए। 54 का अलग निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 और 3 1 कम 3। इस तरह से 2 × 1 2 3 ये इसका बन जाएगा। अब यहाँ से हम पहले HCF निकालेंगे। HCF जो मिलेगा उसी को लिखना होता है। तो मिल क्या रहा है, एक बार HCF 1 मिल गया और 1 3 यहाँ मिल रहा है, तो बस 2 ही आपका 6 HCF हो जाएगा। LCM कितना होगा, जो मिल रहा है उसको एक बार, जो नहीं मिल रहा है सब लिखना पड़ेगा। तो 2 3 तो आपका 1 1 मैच हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए 3 2 बच रहे हैं, 1 2 3 2 और 2 3 बच रहा है और 1 7 बच रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो LCM आ जाएगा। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कराने पर आपका आ जाएगा 3024। देन अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई कराएंगे। HCF 6 है आपका, LCM इतना आ गया, वेरीफाई कराएंगे। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस तरह से तो LCF आपका कितना है 3 आया है 3024, और LCM है आपका 6, और इस पहला नंबर है आपका 336 और दूसरा नंबर है 54। इसको मल्टीप्लाई कराओगी
तो आपका हो जाएगा कितना 18,144 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कराने पर 18,144 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 18,144 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये भी आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बहुत ही ईजी आंसर है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके दोनों पार्ट हो गए, हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 21। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। अब सर्वप्रथम 12 का फैक्टर करेंगे, तो 12 का फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 2, और यहाँ करके देख लीजिए आप 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 छक 12, 2 तैयाँ 6 और 3 एक कम 3, यानी 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 4 3 12। इससे 15 का क्या हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 21 का क्या होगा, 3 से 21। इस तरह से हो जाएगा। आपको एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है, तो यहाँ से हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। हमेशा एचसीएफ पहले निकाला करिए, थोड़ा आसानी होती है। एचसीएफ क्या होगा, जो मिलेगा वो हो जाएगा। तो एचसीएफ का 1 मिल रहा है 3 और कुछ नहीं मिला है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। एलसीएम कितना होगा, जो मिलेगा वो भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है वो सब लिख दीजिए। 1 3 आ गया, और 2 हमारा 2 बच रहा है, 1 5 बच रहा है और 1 7 बच रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 3 6 6 2 12 12 5 60 और 60 7 6 7 42 420। आपका 420 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। इसका सेकंड पार्ट है 17 23 29। तो 17 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुणे 17 17 ही होगा। 23 का फैक्टर भी 1 गुणे 23 ही होगा, किसी से नहीं करते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और 1 गुणे 29 होगा। तो जो इसका एलसीएम है एचसीएफ में कॉमन क्या है, 1, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, और जो एलसीएम होगा आपका एक तो कॉमन है वो तो रहेगा, बाकी सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 17 गुणे 23 गुणे 29, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर 17 23 और 91, 17 23 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 391, और अगेन 391 को 29 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11331। ही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 गुणे 3 3 त्रिका 9, और 25 का क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। तो हम यहाँ पर पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, जो मिलता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या होगा 1, क्योंकि सभी में हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एचसीएफ हमारा 1 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 ही रहेगा। तो चाहे हम 3 गुणे 1 लिख दीजिए या 3 ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आप एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पर सभी नंबर लिखे जाते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, सीधे मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 5 25। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है जो मिलता है वो तो लिखना ही होता है। अब जो नहीं मिल रहा है वो भी आपको सब लिखना होता है, तो इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। देन इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 8 9 72 72 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 1800। इस तरह से आपका आंसर जो होगा वो 1800 हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका एचसीएफ गिवन है 306 657 का 9 दिया गया है। नहीं, आपके पास दो कोई संख्याएं हैं, प्रथम संख्या आपका 306 और दूसरी संख्या आपका पास 657। इसका जो एचसीएफ है 9 दिया गया है, आपको यहाँ से एलसीएम निकालना है। तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। यहाँ से आपको निकालना है एलसीएम, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ करेंगे तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट संख्या 306 दी गई है, दूसरी संख्या 657 दी गई है। आपको एचसीएफ 9 एलसीएम निकालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। तो यहाँ पर आप फार्मूला यूज करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपको निकालना है, यहाँ पर क्या है, निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप एचसीएफ को ट्रांसफर कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अब सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट नंबर आपका 306 है और सेकेंड नंबर 657 है, और डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो ये कट भी जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6 और 2 एक 3 अभी 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 34 आ जाएगा। यानी 657 को आप 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ये मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 657 मल्टीप्लाई बाई 34, तो 4 से 28 2 हो जाएगा, 4 पंचे 20 20 2 22 2 4 से 4 6 24 24 2 26 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 21 2, ये 1 डिजिट क्रॉस कर देते हैं। 3 से 21 2, 3 पंचे 15 और 2 17 1 3 6 18 18 1 19। इसको आप प्लस कर लीजिए, तो 8 2 1 3 और 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर 9 2 11 12 और 1 का एक कैरी जुड़ जाएगा 2, यानी 22,338 हो जाएगा। यहाँ पर तो हो जाएगा आपका 22,338 और यही आपका
आंसर हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ लिख दीजिए एलसीएम इज इक्वल टू 22,338 और एलसीएम किसका आया है 306 657 संख्या का आया है। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त होती है। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग करते हैं। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पर का अभाज्य गुणनखंड होगा आपका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 के पावर n। लेकिन मुझे पता है कि कोई भी संख्या का 0 मान यानी लास्ट डिजिट यूनिट अंक 0 तभी हो सकता है जब उसका जो फॉर्म हो 2 × 5 के पावर n के रूप में हो, तभी हो सकता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए पहले आप स्टेटमेंट, ये किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 2 × 5 के पावर n के रूप में होना आवश्यक है, यानी जो उसका अभाज्य गुणनखंड हो वो 2 × 5 के पावर n के रूप में होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होता है तो संख्या 5 पर खत्म 0 पर ख़त्म नहीं हो सकती है, अर्थात 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। जैसे कि भी हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, 2 के पावर 3 यहाँ पर एक पावर हम 1 लेते हैं तो 2 तो यहाँ 6 हो जाएगा, आंत डिजिट 0 नहीं आई। अगर 6 के पावर हम 2 करते हैं तो 6 दूनी 6 का 36 हो जाएगा, लास्ट फिर से 6 आ गई। 6 के पावर 3 करते हैं 6 का 18 सॉरी 6 का 36 36 छक्का आपका हो जाएगा 6 का 36 छाते का 18 की 216 हो जाएगा, तब भी नहीं खत्म होगा। यानी कि ये इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा, यूनिट डिजिट जो है 0 कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर यही 2 × 5 के पावर के रूप में हो तो यानी 10 के पावर अगर हम 0 करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 तो 1 हो जाएगा, इसकी तो बात छोड़ दीजिए। 10 के पावर 1 करेंगे, प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, तो 10 हो जाएगा। 10 के पावर 2 करें तो 100 हो जाएगा। इस तरह से अंतर डिजिट क्या हो रहा है 0 आ रहा है आपका। अब आप हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मैंने प्रूफ भी कर दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, वो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको बताना है। तो भाज्य संख्या की डिफिनीशन पहले बता देना चाहते हैं आपको। वह संख्याएं जिसका केवल 1 से कटे और स्वयं से कटें वो हमारी होती हैं भाज्य संख्याएं, यानी उनके केवल 2 ही फैक्टर हों वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर व्याख्या भी कर देंगे। बताया गया है कि ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या कैसे हम करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 13 दोनों में टर्म में कॉमन है, यहाँ भी 13 कॉमन है तो यहाँ भी 13 कॉमन है। 13 बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 7 × 11 × 1 + 1 बच जाएगा, और अगेन इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 से 77 77 एक कम 77 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका 13 × 77 इसका जो मल्टीपल हो जाएगा आपका वो 13 × 77 कितना हो जाएगा। इस तरह से अगर इसको हम ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे 13 × 77 हो जाएगा। यहाँ पर 13 × 77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 1001, और 13 एक कम 13, इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1014। जो 1014 है वो आपका 1 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है और 1014 से भी डिवाइड है। अतः हम कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या होगी, अतः ये भाज्य संख्या होगी। अतः ये भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। भाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अब हम लोग 6 हमारा 6 का सेकेंड पार्ट भी इसमें है, और करके लिखा गया है कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भी भाज्य संख्या है। इसको प्रूव करना है कि भाज्य संख्या है। तो यहाँ से यहाँ तक भी देखते हैं तो 5 दोनों में कॉमन, तो 5 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा आपके पास 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 आपका ही बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई कराओगे आपका हो जाएगा 1008, और यहाँ पर आपका 1 का 1 बचेगा। इसको मल्टीप्लाई कराने पर 5 8 40 और 5 एकम 5 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 था तो 5 ऐड करोगे तो 5045 हो जाएगा। और जो 5045 है ये 5 से भी डिवाइडेड है। 5045 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा आपका यहाँ करके देख लीजिए आप लोग। 5045 का अभाज्य गुणनखंड 5 से कट करते हैं तो 5 एकम 5 0 और 5 9 45, और आप किससे कट होगा, और ये 1009 से भी डिवाइड हो जाएगा, साथ में 1 से भी हो जाएगा। अर्थात इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, 5 1009 और 1 इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। अतः ये जो है भाज्य संख्या ही होगी, ये भाज्य संख्या होगी, चूँकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, भाज्य संख्या होगी
क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। स्टेटमेंट लिख लीजिएगा आप लोग। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान पे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी शीट पर सॉल्व करते हैं। सोनिया रवि यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। जब एक पूरा चक्कर इनको पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लग जाता है, जबकि रवि को एक समय ऐसा आएगा जो दोनों एक ही स्थान पर कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर जाकर के वो मिल जाएंगे। तो वो कौन सा पॉइंट होगा कि वो जहाँ पर वो मिलेंगे वो समय क्या होगा, वो समय आपको बताना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम निकालते हैं। 16 और 12 का एलसीएम, 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 16 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अभाज्य पर, तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ऐसे 12 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, जो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, 2 मैच हो गया और क्या मैच हो रहा है, और 2 यहाँ मैच हो गया तो वो भी एक बार, और ये 2 मैच नहीं हो रहे तो ये दोनों को नोट कर लेंगे। 3 हमारा बच रहा है उसको नोट कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 32, 16 48, यानी 48 मिनट बाद, 48 मिनट बाद दोनों जाकर के पूरा चक्कर लगाते लगाते 48 मिनट बाद जाकर के वो किसी एक पॉइंट पर, कहीं पर भी, चारों तरफ कहीं पर भी जाकर के मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।